अच्छा, अपर लिम्स अपने कर ली थी, उसके पल्स पॉइंट और बाकी सब चीज़ें? अपर लिम्ब आपकी हो गई थी कंप्लीट? अच्छा, कल को इंशाल्लाह अगर टाइम मिला ना, आज मैंने आपको जो फर्स्ट 100 एमसीक्यूज़ है वो डॉक्टर हमज़ा की प्री रिकॉर्डेड लेक्चर में आप लोगों के कवर हो जाते हैं इसमें, और जो नेक्स्ट 101 से ऑनवर्ड्स 200 एमसीक्यूज़ हैं वो मैं आज आपको करवाऊंगी। मतलब आज की क्लास में हम सिर्फ 100 एमसीक्यूज़ करेंगे, इजी स्पीड से जाएंगे, ठीक है। और कल इंशाल्लाह हमारी लोअर लिम्ब ख़त्म हो जाएगी, और जो प्रीवियस लोअर लिम्ब के एमसीक्यूज़ होंगे और अपर लिम्ब के होंगे, कल मैंने आपका इन सब का वाइवा लूँगी, ठीक है। तो कल तक आपने अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब दोनों प्रिपेयर कर लेनी है, ठीक है, ताकि आपके साथ साथ रिवाइज हो जाए ना। क्योंकि आई थिंक इसके अलावा ये बेस्ट टाइम है अभी आपके लिए कि आप डबल ए से भी एमसीक्यूज़ कर लें। और एनाटमी ऐसी चीज़ है जो रफ़ी से एनफ नहीं है, वो आपको डबल ए से करनी पड़नी है। अगर आप डबल ए से कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ वो सारी चीज़ें आपको करने के लिए किसी और थर्ड बुक के ऊपर जाना पड़ना है, ठीक है। तो ये बेहतर है कि हम लोअर लिम्ब जो है एनाटमी जो है वो डबल ए से ही अच्छी अच्छी साथ साथ करते जाएँ, डबल ए के पॉइंट्स भी, पर्ल पॉइंट्स और एमसीक्यूज़। नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह आपकी सारी रिवीजन्स होंगी, और रिवीजन में इतना टाइम नहीं मिलता कि बार बार आप 3-3 4-4 एमसीक्यूज़ डेली हर टॉपिक के करें, पूरी एनाटमी के, ठीक है। डॉक्टर राबिया, आप ये ऐसे करते हैं कि मैं पहले आपको फर्स्ट 100 एमसीक्यूज़ करवा देती हूँ, यानी कि पहले आज का टारगेट कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद जितने पल्स पॉइंट्स हुए आज वो मैं आपको आज डिस्कस करवा लूँगी, अदरवाइज़ कल की क्लास में हमारी 5 बजे कल क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो कल आधा घंटा मैं आपका 15 टू 20 मिनट्स आपके कल पर पॉइंट के रख लूँगी, और 1 आवर की कल क्लास होगी, और बाकी एंड में 20 मिनट्स हम वाइवा लेंगे, ताकि वाइवा ऐसे होगा कि आप लोगों ने एक दफ़ा पढ़ा होगा, मैं क्वेश्चन करूँगी, सिर्फ आपकी वो चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, रिवीजन होगी वाइवा बेसिकली आपका, ठीक है। और कल फिर साथ साथ में लोअर लिम्ब के पल्स पॉइंट भी डिस्कस कर लूँगी, लेकिन आप लोगों ने खुद एक दफ़ा पढ़ के आना है, ठीक है, क्योंकि मैंने वाइवा तो लेना है एमसीक्यूज़ का। चलिए आज के स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 101 एमसीक्यूज़ से, पेज नंबर 716। और पीडीएफ का पेज नंबर बनता है 364। एमसीक्यूज़ 101। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मसल फ्लेक्सेस द हिप जॉइंट। अच्छा, अब आपको हिप जॉइंट के ना सारे, एक तो फ्लेक्सर मसल्स का पता होना चाहिए, एक्सटेंसर मसल्स का पता होना चाहिए, एडक्शन कौन करवाता है, एबडक्शन कौन करवाता है, और एक हिप जॉइंट के ऊपर ये सारी फंक्शन कौन करवाता है, और दूसरा नी जॉइंट के ऊपर ये सब फंक्शन कौन करवाता है। इसके लिए हम पहले इसके पल्स पॉइंट के ऊपर जाते हैं और पहले हम ये सारी चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ इन्होंने दिया हुआ है सॉस मसल, लेकिन हम पहले इसके पल्स पॉइंट में से देख लेते हैं कि ये सारे फंक्शंस कौन कौन से मसल करवाते हैं। यहाँ आ जाए पेज नंबर नहीं इसमें दिया हुआ, 705 पे आ जाए, पेज नंबर 705। ठीक है, यहाँ इन्होंने दिया हुआ है कि जो मसल्स हैं हिप जॉइंट के ऊपर वो मूवमेंट कैसे करवाते हैं, एक्सटेंशन कौन करवाएगा, जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि जो थाइज होती हैं, थाइज के 3 कंपार्टमेंट होते हैं। एक होता है एडक्टर कंपार्टमेंट, एडक्टर कंपार्टमेंट को नर्व कौन सी सप्लाई करती है, ऑब्चुरेटर नर्व, ऑब्चुरेटर नर्व, ठीक है। और एक होता है इसका एंटीरियर कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट, ठीक है। और इसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है, वेरी गुड, फेमरल नर्व। और एक होता है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को मेनली जो है वो शियाटिक नर्व और उसकी फर्दर आगे सारी ब्रांचेस कर रही होती हैं, ठीक है। तो आपने अपने माइंड में ये सब कुछ लेके चलना है, और आपको साथ साथ इसके मसल भी पता होने चाहिए। अब पोस्टीरियरली क्या पड़ा होता है, पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्लूटियस मिनिमस और मीडियस को कौन सप्लाई कर होता है, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। ये आप टाइप करें चैट बॉक्स में, ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस को कौन सप्लाई करता है, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। और ग्लूटियल, और ये क्या करवाते हैं,
वेंडलिंग गेट के ऊपर अगर आप देखते हैं कि किसी एक सिनेरियो आता है कि आप अपना पाँव जो है वो एक लड़खड़ा के चलता है, ट्रेंडलबर्ग साइन पॉजिटिव है और हिप जॉइंट जो है वो सिंक कर रहा है जब वो एक तरफ जाता है, ठीक है, तो एमसीक्यूज आता है कि कौन कौन से मसल इसमें इन्वॉल्व आते हैं जब आपका वेंडलिंग गेट आता है। वेरी गुड, ठीक है, डॉक्टर मरियम ने ठीक लिखा हुआ है। इसमें आता है ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस, इट इज सप्लाइड बाय सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, ठीक है, ऑफ द ऑपोजिट साइड। देन आपकी बात आती है कि जब आप एक और एमसीक्यूज आता है कि आप सारे जो इंजेक्शंस होते हैं बटक्स रीजन के ऊपर वो आप एंटीरियर और लैटरल कंपार्टमेंट में क्यों सप्लाई करते हैं, क्यों वहाँ लगाते हैं, ताकि किस नर्व का डैमेज ना हो जाए, शियाटिक नर्व का। शियाटिक नर्व की पेन बहुत बुरी होती है और ये सबसे लार्जेस्ट नर्व होती है आपके पास, ठीक है। और जो सबसे बड़ा मसल्स होता है पीछे वाला वो कौन सा होता है, ग्लूटियस मैक्सिमस होता है, जो ग्लूटियल फोल्ड्स भी बना रहा होता है, ठीक है। अब कहते हैं कि जो हिप रीजन के ऊपर एक्सटेंशन यानी कि जो पीछे मसल्स पड़े होते हैं वो होता है ग्लूटियस मैक्सिमस, बड़ा मसल, उसका नाम ही बता रहा है कि वो मैक्सिमस बड़ा मसल है। और हैमस्ट्रिंग मसल्स, फ्लेक्शन कौन करवा रहा है, जाहिर है फ्लेक्शन वाले मसल आगे पड़े होंगे ना एंटीरियर कंपार्टमेंट में, सार्टोरियस। अब सार्टोरियस का एमसीक्यूज नोट करें, ये ऐसा मसल है जो फ्लेक्शन करवाता है दोनों जॉइंट्स के ऊपर, एट द हिप जॉइंट एंड एट द नी जॉइंट, ठीक है। सार्टोरियस का दूसरा नाम क्या है, टेलर मसल, कि जैसे एक टेलर होता है वो कपड़े स्टिच करता है तो वो अपने पाँव को इस तरह करके सीजर की शेप में बना के बैठता है, इस तरह अपने पाँव को करके बैठता है ना, तो वो क्या कर रहा है, अपने हिप जॉइंट के ऊपर और नी जॉइंट को फ्लेक्स कर रहा है, ठीक है, कैंची की शेप में सीजर बना के बैठता है। वो कौन सा मसल करता है, सार्टोरियस मसल, इट इज कॉल्ड एज टेलर मसल्स, ठीक है। दूसरा फ्लेक्शन कौन करवाता है, रेक्टस फेमोरस, ये आपके पास एंटीरियर कंपार्टमेंट का मसल है। और दूसरा आ जाता है इलियोसॉस, इलियोसॉस भी सारे लिगामेंट्स वगैरह बना रहा होता है, ये भी एंटीरियर कंपार्टमेंट का मसल। नेक्स्ट आता है लेटरल रोटेशन, कौन करवाता है, लेटरल रोटेशन करवाएगा पीरिफॉर्मिस, ऑब्चुरेटर, अब सारे आ जाएंगे, ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस, इंटरनस, फेमोरस और सुपीरियर और इंफीरियर गेमिलियस, ये पता नहीं कौन सा मसल है, मैंने फर्स्ट टाइम ही पढ़ा है, ठीक है। ये शायद इसका कोई नाम स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ दी हुई है, ठीक है। अच्छा, आप कहते हैं मीडियल रोटेशन कौन करवाते हैं, हाँ जी डबल ए कर रहे हैं हम, लोअर लिम्ब कर रहे हैं। काइंडली ओके, सब कुछ इन्हें दोबारा एक्सप्लेन करके बता दें कि हम डबल ए का क्या क्या पोर्शन कर रहे हैं। अच्छा, मीडियल रोटेशन में कौन कौन करवाता है, ग्लूटियस मीडियस, मिनिमस और टेंसर फेशिया लाटा, तीन चीज़ें होंगी मीडियल रोटेशन। एडक्शन कौन करवा रहे हैं, एडक्शन आपको इसके नाम से ही पता चल जाएगा कि एडक्टर कंपार्टमेंट के सारे मसल्स जिसको कौन सप्लाई करती है, एडक्टर कंपार्टमेंट की नर्व बताएं, वेरी गुड, ऑब्चुरेटर नर्व। अब एबडक्शन कौन करवाता है, एबडक्शन दोबारा करवाता है ग्लूटियस मिनिमस, मीडियस एंड सार्टोरियस, ठीक है, और पीरिफॉर्मिस और सार टेंसर फेशिया लाटा। अब कहते हैं कि नी जॉइंट के ऊपर भी हम साथ ही कर लेते हैं, नी जॉइंट के ऊपर जो मसल फ्लेक्शन करवाते हैं वो कौन कौन करवाते हैं, सेमी मेम्ब्रेनस, ग्रेसिलस, सार्टोरियस एंड पोप्लिटियस। ये मैंने इसके लिए ना आप लोगों ने जो मस्कुलोस्केलेटन आपका चैप्टर दिया हुआ है ना एमएस के फर्स्ट एड के अंदर, उसके अंदर एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा टेबल बना हुआ है 2 पेजेस का, लोअर लिम्ब का, उसके अंदर सारे मसल्स की और साथ साथ नर्व सप्लाई दी हुई है। इसमें से कौन सा ऐसा मीडियल कंपार्टमेंट का मसल है जिसको दोनों नर्व सप्लाई कर रही हैं, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है बहुत दफ़ा। ऐसा एक मसल है मीडियल कंपार्टमेंट का जिसको उसको 2 नर्व सप्लाई करती हैं, उसे कहते हैं डुअल नर्व सप्लाई है उसकी, वेरी गुड, एडक्टर मैग्नस, एडेक्टर मैग्नस, वेरी गुड, ठीक है। उसको कौन कौन से दोनों नर्व सप्लाई करती हैं, ऑब्चुरेटर भी एंड फेमोरल भी, ठीक है। अच्छा, नी जॉइंट की बात करते हैं, फ्लेक्शन कौन कौन करवाते हैं, सेमी मेम्ब्रेनस, सेमी टेंडनस एंड बाइसेप फेमोरस। एक्सटेंशन कौन करवाएगा इसके ऊपर, क्वाड्रेटस फेमोरस मसल। लेटरल रोटेशन कौन करवाता है, बाइसेप फेमोरस, और मीडियल रोटेशन करवाता है सेमी टेंडनस एंड सेमी मेम्ब्रेनस, ठीक है। चलिए हम अपने बैक टू एमसीक्यूज नंबर 101 पे आते हैं। अब आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो गई हैं ताकि हमारे पास एक टेम्पो बन गया ताकि हम आगे एमसीक्यूज करते जाएं। 102
MCQs जो अब न्यू स्टूडेंट्स आए हैं, और पेज नंबर 716, 4th एडिशन AA। फर्स्ट 100 MCQs डॉक्टर हमजा के रिकॉर्डिंग में कवर हो जाते हैं, नेक्स्ट में ऑनवर्ड्स आपको करवा रही हूँ, ठीक है। 102, एन ओल्ड मैन फॉल्स फ्रॉम द बेड, फ्रैक्चर्ड द नेक ऑफ फीमर। कॉज ऑफ ऑस्टियोप्रोसिस की कॉज क्या होती है? हार्मोनल इनसफिशिएंसी। कौन सा हार्मोन है फीमेल्स के अंदर? चलो मैं आपको बता देती हूँ। फीमेल्स के अंदर ओल्ड एज में, वेरी गुड, एस्ट्रोजन। ओल्ड एज के अंदर मीनोपॉज जब हो जाता है, एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी हो जाती है, तो फीमेल्स के अंदर ऑस्टियोप्रोसिस एंड फ्रैक्चर के चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। इसलिए उन्हें कहते हैं कि साथ वो कैल्शियम लें और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लें, ताकि ऑस्टियोप्रोसिस और बोन फ्रैक्चर से हम प्रिवेंट कर सकें। द नर्व सप्लाई ऑफ द ग्रेसिलस मसल, ये मैंने अभी आपको बताया कि आपने मस्कुलोस्केलेटन वाला जो चैप्टर है उसमें से आपने टेबल्स अच्छे से करना है, उसके मसल्स की नर्व सप्लाई बहुत अच्छी दी हुई है। कोई बात नहीं, मेल्स में भी मेन उसकी जो है ना हार्मोनली इनसफिशिएंसी बनती है, चाहे मेल्स की बात की जाती है, ठीक है। मेन ओल्ड एज के अंदर जाके हार्मोन, मेल्स के अंदर भी हार्मोन डेफिशिएंसी हो जाती है ना, ठीक है। नर्व सप्लाई ऑफ ग्रेसिलस की कौन सी होती है? ऑब्चुरेटर नर्व, जो कि आपके पास मीडियल कंपार्टमेंट की मसल है, नर्व है। नर्व दैट कॉज डोर्सी फ्लेक्शन ऑफ द फुट। अच्छा, डोर्सी फ्लेक्शन का क्या मतलब है? मैं अपने पाँव को मतलब हवा की तरफ कर रही हूँ या नीचे ज़मीन की तरफ कर रही हूँ? नो, टुवर्ड्स द ज़मीन तो प्लांटर फ्लेक्शन होता है ना, ऊपर आसमान की तरफ कर रही हूँ। डोर्सी फ्लेक्शन मैं ऊपर की तरफ कर रही हूँ, प्लांटर फ्लेक्शन इज मैं नीचे अर्थ ज़मीन की तरफ कर रही हूँ, ठीक है। द नर्व दैट कॉज डोर्सी फ्लेक्शन ऑफ द फुट, उसमें कौन सी आती है? डीप पेरोनियल नर्व। अच्छा, ये मैंने ना जो सारी नर्व आती है ना लोअर लिम्ब की पूरी, इसकी सारी ब्रांचेस, ये मैंने इसका पूरा एक पाथवे टेबल बनाया हुआ है। मतलब उसमें बहुत इजीली सारी नर्व्स आ रही हैं कि किस किस कंपार्टमेंट को किस किस एरिया में नर्व सप्लाई करती है, ठीक है। तो वो मेरी बुक मुझे मिलेगी 2-3 दिन के बाद, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने मुझे याद करवाना है, फिर मैं आपको अपनी बुक में से पिक्चर लेके सेंड कर दूँगी ग्रुप में, ठीक है। अभी वो बुक मेरे पास नहीं है। अच्छा, वो कहते हैं कि डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ फुट की नर्व कौन सी होती है? डीप पेरोनियल नर्व, ठीक है। मीडियल बॉर्डर ऑफ द इंग्वानल ट्रायंगल, अब इसके सारे ट्रायंगल के बॉर्डर्स पढ़ लेते हैं, एग्जाम में कोई भी आ सकता है। कहते हैं कि इसके 3 बॉर्डर्स होते हैं, मीडियल, लैटरल एंड इंफीरियर। ट्रायंगल का 3 होती है ना, तो उसके 3 बॉर्डर्स हैं। मीडियल बॉर्डर कौन बनाता है? ये इसकी एग्जैक्ट चीज़ है, लैटरल बॉर्डर ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस, लेकिन चलिए आप रेक्टस एब्डोमिनस ही याद रख लें, ठीक है। और इसका लेटरल बॉर्डर कौन बनाता है? इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स। और इंफीरियर बॉर्डर यानी कि जो इसकी बेस है वो कौन बनाती है? इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पेशेंट विद शियाटिक नर्व। अब आपको ना, जो मैंने आपको मस्कुलोस्केलेटन वाला आपको टेबल बता रही हूँ ना, उसके अंदर इसकी सारी ना नर्व सप्लाई की रूट वैल्यू भी दी हुई है। एग्जाम में आपके पास रूट वैल्यू भी आई होगी, ठीक है। तो मैंने वो अपने नोट्स के अंदर रूट वैल्यू के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा सा बनाया हुआ है। ए पेशेंट विथ शियाटिक नर्व कंप्रेशन, शियाटिक नर्व की रूट वैल्यू क्या होती है? S1, ठीक है। अच्छा, एक और बात बताएं, आपका जो फुट है, फुट की जो आपका लेटरल साइड है, उसका डर्माटोम कौन सा होता है? उसकी कौन सी सप्लाई करती है उसे? S1, ठीक है। सुपरफिशियल, अच्छा पहले हम ये सारी लिम्फ नोड की एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। एंकल जर्क, यस। कहते हैं कि सुपरफिशियल इंग्वानल लिम्फ नोड, अब वो पूरे विजाइना की बता रहे हैं कि कैसी कैसी ड्रेनेज होती है। कहते हैं जो अपर 1/3 होता है ना, वो जाता है इंटरनल और एक्सटर्नल लिम्फ नोड्स में, आइलिक लिम्फ नोड्स में। मिडल जाता है 1/3, जो मिडल 1/3 है वो ड्रेन करता है इंटरनल आइलिक लिम्फ नोड्स में, और जो लोअर 1/3 है वो ड्रेन करता है सुपरफिशियल इंग्वानल लिम्फ नोड्स में। तो वो पूछ रहा है ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें सुपरफिशियल इंग्वानल लिम्फ नोड्स ड्रेन करते हैं? वो वेजाइना का बिलो टू द हाइमन होता है, ठीक है। रूट वैल्यू ऑफ फेमरल एंड ऑब्चुरेटर, इन दोनों की रूट वैल्यू सेम होती है, L2 टू, आपने ऐसे लिखना है L2 टू L4, ठीक है। और फेमरल जो है वो एंटीरियर कंपार्टमेंट की नर्व है, ऑब्चुरेटर जो है वो मीडियल कंपार्टमेंट की नर्व है, जो सारे एडक्टर कंपार्टमेंट जिसे कहते हैं। डैमेज टू द लैटरल थाई,
डैमेज टू द lateral thigh, lateral popliteal nerve and eversion loss due to। ठीक है, अब सारी थाई को हमने क्या बात की है, ये सारी कौन सप्लाई कर रही है, थाई का जो लेटरल वाला रीजन है वो उसको L4 सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, डुअल नर्व सप्लाई मैंने आपको पहले बता दी, कौन सा ऐसा नर्व है जो बहुत बड़ा है, वो कहते हैं कि मेरा नाम ही इतना बड़ा है। बच्चों आप लोग पेज नंबर बता दिया करो जो न्यूली ज्वाइन करते हैं ना। 717 लोअर लिम्ब कर रहे हैं हम डॉक्टर मारिया। ठीक है, और फर्स्ट 100 MCQs डॉक्टर हमजा ने करवा दिए, मैं आपको 101 से आगे कंटिन्यू करवा रही हूँ। 110 MCQs मैं आपको करवा रही हूँ। डुअल नर्व सप्लाई कहते हैं कि उसका नाम ही इतना बड़ा है, वो कहते हैं कि मेरा नाम, मैं तो एक बहुत बड़ा मसल हूँ, एडक्टर मैग्नस हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, मुझे 2 नर्व सप्लाई करें। ठीक है, मुझे प्रोटोकॉल दिया जाए। ठीक है, डॉर्सम ऑफ द फुट इज सप्लाइड बाय, इसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। इन्वर्जन ऑफ फुट बाय कौन से मसल, हमने इसका एमसी यूज किया था टिप, KTBLS एंटीरियर पोस्टीरियर एंड आई फॉर इन्वर्जन। Young men present with a complaint of low-grade fever, generalized weakness, backache, and swelling in front of the thigh. On examination, he has swelling above and below the inguinal ligament, which disappear on lying down. जब वो लेटता है तो वो ख़त्म हो जाती है। कौन सा होता है? अच्छा, अब इसमें हमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें इन्फेक्शन की तरफ बता रही है? उसमें ऐसी कौन सी बात है? फीवर। अब उसने क्या दिया हुआ है? फीवर। ठीक है, साथ वो कह रहा है कि उसे पेन भी हो रही है। कोई ऐसी चीज़ है जो फीवर के साथ पेन है, यानी कि इन्फेक्शन हुआ हुआ है ना, किसी चीज़ का इन्फ्लेमेशन हुई हुई है किसी चीज़ की। ठीक है, और कोई ऐसी चीज़ है जो बैक से थाइस की तरफ आ रही है, बैक टू थाइस, तो वो कौन सा होता है? सॉस मसल। ठीक है, जब सॉस मसल का एब्सेस बन जाएगा, उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाएगी, जो पेन होगी वो आपकी पीछे से होते हुए, पेशेंट पीछे की तरफ से हाथ लगाता हुआ थाई के आगे बताएगा कि यहाँ तक पेन आ रही है, तो वो कौन सा मसल होता है? उसका एरिया में सॉस अब्सेस हो है वो। ठीक है, उन्होंने बताया भी है कि एक स्वेलिंग है, फीवर है। ठीक है, वो सारा कुछ सॉस अब्सेस और ये कॉमन होता है। रिगार्डिंग द प्यूबिक सिम्फिसिस, व्हाट टाइप ऑफ ज्वाइंट, ये सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस टाइप ऑफ ज्वाइंट है। ठीक है, सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस के बाकी सारी एग्जाम्पल आपको आनी चाहिए। ठीक है, इसमें प्यूबिक सिम्फिसिस आ जाता है, इंटरवर्टेब्रल ज्वाइंट और मैन्यूब्रोस्टर्नल ज्वाइंट। पेशेंट हैविंग पॉजिटिव ट्रेंडलबर्ग, इसमें मसल हमने पहले भी बात कर ली, इसमें MIS। ठीक है, ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस, इसके जल्दी से नर्व सप्लाई बता दें, ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस की नर्व सप्लाई। ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस की नर्व सप्लाई कौन सी होती है? वेरी गुड, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। if content go into the processes vaginalis and through the spermatic cord, तो हर्निया इसमें कहाँ पे है? ये इनडायरेक्ट इंग्वानल हर्निया है। ठीक है, young lady complain of lower limb pain radiating to the back, to the thigh, below the knee joint, up to medial malleolus, which root of the nerve involved। अच्छा, वो कहते हैं कि मीडियल साइड को L4 सप्लाई करा होता है और लेटरल साइड को L5 सप्लाई करा होता है। ठीक है, तो डेल्टा ऑप्शन आ जाएगा L4 जो सप्लाई करा है मीडियल साइड को, मीडियल मेल्यूलस तक पेन जा रही है। रिगार्डिंग वेसल ऑफ लोअर लिम्ब, उसमें वेसल्स कौन कौन सी होती हैं? फेमरल वेन जो है वो फेमरल कैनाल में सबसे लेटरली पड़ी होती है। ठीक है, इसमें ये भी MCQs आता है कि फेमरल वेन के अंदर ना अगर हेमाटोमा बन जाए ना तो एक बहुत स्वेलिंग सी बनी होती है। ठीक है, सर्जरी के बाद, फेमरल हर्निया की सर्जरी के बाद अगर आपको एक स्वेलिंग हेमाटोमा सा बना होता है तो वो फेमरल वेन के अंदर बना होता है। इस तरह करके भी एक MCQ आता है। ठीक है, इन सम चिल्ड्रन डोर्सालिस पेडस आर्टरी इज मिसिंग कॉन्जेनिटली, देन द डोर्सम ऑफ द फुट, इसको कौन सी आर्टरी अब सप्लाई करेगी? पेरोनियल आर्टरी। ठीक है, 120 MCQs है। ए चिल्ड्रन विद इन्फेक्शन ब्लड इज नीड फॉर लैब स्टडीज वेनिसेक्शन इज डन, तो कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है? वेनिसेक्शन के लिए आप कौन सी नर्व यूज़ करते हैं? सेफनेस नर्व। क्या
मतलब वेन से तो आपने निकाला है, लेकिन उसके साथ कौन सी नर्व पास करी थी? सेफनस नर्व गुजरी थी, जो कि डैमेज हो गई है, ठीक है, ब्लड वो लेते वेनिसेक्शन करते करते। A patient present with the injury to the lower legs. It is found that tibial part of the sciatic nerve. अब जो sciatic nerve होती है ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक वो tibial पार्ट दे देती है tibial nerve, और दूसरी वो देती है common peroneal nerve, जब वो लेग्स में नीचे सप्लाई करती है, ठीक है। अब कहते हैं कि जो उसके sciatic nerve का जो tibial पार्ट है ना, वो डैमेज हो गया है, बट स्टिल देयर वाज सम फ्लेक्शन रिमेनिंग इन द नी। तो वो फ्लेक्शन कौन करवा रहा है इसे? वो कौन सा मसल है जिसको दो नर्व सप्लाई करती है? शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप फेमोरस, ठीक है। उसे कॉमन पेरोनियल नर्व या अभी भी स्टिल उसे कोई और नर्व सप्लाई करी, जिसकी वजह से वो फ्लेक्शन कर रही है, ठीक है। 30 years old female presented to ER after accident with short लेफ्ट लेग एंड रोटेटेड लेटरली जा रही है। तो वो छोटी हो गई है, मतलब उसके कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से लेग छोटी हो गई है और लेटरली रोटेट करी। इसका मतलब है कि अब जल्दी से बता दें कि फीमर की नेक से कौन सी नर्व गुजर रही थी जो डैमेज हो गई है, और उसकी वजह से लेग्स उसकी एक छोटी भी रह गई है और अब वो लैटरली रोटेटेड हो गई है। इसमें कौन सी नर्व है जो यहाँ से पास कर रही होती है? इसमें आपको नर्व का रूट पता होनी चाहिए ना। ये एमसीक्यूज ऐसे भी आता है कि फेमरल नेक फ्रैक्चर अगर हो गया है। आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को? एक मिनट, आवाज़ नहीं आ रही अभी भी? कितने? 121 से? अच्छा कोई बात नहीं, मैं अभी इसी क्वेश्चन पे ही हूँ। दोबारा 122 रिपीट कर रही हूँ। ए 30 years female presented in ER after accident with short left leg and rotated laterally. What is cause? तो कौन सी नर्व है जो लॉस हो गई है? कौन सी नर्व है जो फीमर के नेक के फ्रैक्चर अगर हो तो वहाँ से पास कर रही होती है और वो नर्व डैमेज होगी? जल्दी से बताएं। ये एमसीक्यूज बहुत तरीके से एग्जाम में आता है कि फीमर की अगर नेक फ्रैक्चर हो गई है तो वहाँ से कौन सी नर्व है जो डैमेज हो जाएगी, वो वहाँ से पास कर रही होती है? कॉमन पेरोनियल नर्व बच्चों, कॉमन पेरोनियल नर्व। फीमर सॉरी मैंने आपको गलत बता दिया है। मेरे माइंड में था कि फिबुला, सॉरी मैंने मिक्स कर दिया है। ठीक है, आप सब ठीक बता रहे हैं। फीमर की नेक से, ठीक है। वो मैंने आपको फिबुला का बताया है, ठीक है। नेक को फिबुला के पास से कौन सी नर्व गुजरी होती है? कॉमन पेरोनियल नर्व, ठीक है। इसमें आप लोग ठीक बता रहे हैं। तो अगर एक्सीडेंट के बाद क्या चीज़ डैमेज हो गई है? फीमर की नेक डैमेज हो गई है और उसको मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी सप्लाई करी होती है। और बच्चों में कौन सी आर्टरी सप्लाई करी होती है इसको? बच्चों में इन चिल्ड्रंस इट इज सप्लाइड बाय ऑब्चुरेटर आर्टरी। ये भी एमसीक्यूज आता है, ठीक है। ग्लूटियस मैक्सिमस जो बड़ा मसला है, ये इसको कौन सप्लाई करता है? इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व। और सुपीरियर ग्लूटियल नर्व किसको सप्लाई करती है? ग्लूटियस मिनिमस एंड मीडियस। रिगार्डिंग वेस्टस मीडियालस इट इज सप्लाइड बाय फेमरल ब्रांच। वेस्टस मीडियालस ये हमारे पास मसल है, थाइस का ही मसल है, ठीक है। मोस्ट इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग डीवीटी को आप कैसे प्रिवेंट करेंगे? इंटरमिटेंट नीमोटैक्टिक कंप्रेशंस के थ्रू, ठीक है। रिगार्डिंग ग्रेट सेफनेस वेन ये क्या करती है? एंड्स एट 3 सेंटीमीटर बिलो एंड लेटरल टू प्यूबिक ट्यूबरकल, ठीक है। ए वुमेन डेवलप शियाटिक नर्व कंप्रेशन एट L5, व्हाट विल हैपन? उसे क्या होगा? डोर्सिफ्लेक्शन में उसे मसला होगा, ठीक है। वीकनेस ऑफ डोर्सिफ्लेक्शन। आर्टरी बंद हो गई है। आवाज अब क्लियर आ रही है? यस मैम। चलो ठीक है। 127 एमसीक्यू से क्लियर थी? मैम नहीं आ रही, 121 की नहीं आई थी और 122 की भी नहीं आई, उसके बाद तो कुछ भी नहीं था। उसके बाद तो मैंने आपको बहुत सारे करवा दिए थे, उसके बाद से आपको बिल्कुल भी नहीं आई। चलो नहीं ठीक है, दोबारा से करवाती हूँ मैं आपको सारे। मैं तो 130 तक पहुँच गई थी, जो पता ही नहीं कि आवाज़ नहीं आ रही।
अच्छा 122 ये हमने कर लिया था 122 ठीक है। 123 पे है कि ग्लूटियस मैक्सिमस किसको सप्लाई कर रही होती है? इंफीरियर ग्लूटियल नर्व इसको सप्लाई करती है और सुपीरियर ग्लूटियल नर्व किसको सप्लाई करती है? ग्लूटियस मिनिमस एंड मीडियस को। ठीक है, अब आवाज़ क्लियर है ना? आवाज़ अब क्लियर है? नेट का ही मसला चल रहा है। अब आवाज़ क्लियर आ रही है? अच्छा एमसीक्यूज अब हम थे 123 के ऊपर। ठीक है, वो मेरे वाईफाई का इशू आ रहा है। ठीक है, 121 से नहीं आई मैम, 122 की भी। 122 हमने कर नहीं लिया कि ये इसका तो आपने मुझे बताया है कि ये फीमर नेक की बात की जा रही है, वो फिबुला से गुजर रही होती है कॉमन पेरोनियल नर्व। ये हमने कर लिया ना डिस्कस। और नेक ऑफ फीमर पे कौन सी होती है? फिबुला की बात कर रहे हैं। नेक को फिबुला से कौन सी नर्व पास कर रही होती है? कॉमन पेरोनियल नर्व। और जो फीमर की नेक है इसको आर्टरी कौन सी सप्लाई कर रही होती है? मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। और बच्चों के अंदर इसको कौन सप्लाई कर रहा होता है? ऑब्चुरेटर आर्टरी। आर्टरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, 123 एमसीक्यूज है कि ग्लूटियल मैक्सिमस इसको कौन सप्लाई करता है? इंफीरियर ग्लूटियल नर्व। और ग्लूटियल मीडियस और मिनिमस इट इज सप्लाइड बाय सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। रिगार्डिंग वेस्टस मीडियालस इसको कौन सप्लाई करता है? ये इसको फेमरल ब्रांच ही सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, और ये लैटरल एंटीरियर कंपार्टमेंट का मसल है। 122 का 122 की मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दी है अभी कि ईआर में फ्रैक्चर हो गया। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से लेग छोटी रह जाएगी? अगर फीमर का नेक फ्रैक्चर हो जाए, नेक का ए वस्कुलर नेक्रोसिस हो जाए, यानी कि उसकी मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी डैमेज हो जाए डर्ट्स के अंदर, तो टांग छोटी रह जाती है और वो लैटरली रोटेटेड हो जाएगी। और बच्चों में कौन सी आर्टरी नेक को अगर फीमर का फ्रैक्चर हो जाए तो बच्चों में कौन सी आर्टरी डैमेज होगी? इट इज़ ऑब्चुरेटर आर्टरी। ठीक है, 122 अब सबको क्लियर है? और मैंने आपको दूसरा बताया कि फिबुला के पास से कौन सी नर्व पास करती है? फिबुला की नेक के पास से कॉमन पेरोनियल नर्व, उसका भी एमसीक्यूज आता है। अच्छा 125 मोस्ट इफेक्टिव प्रिवेंटिंग, आपने प्रिवेंट कैसे करना है? डीवीटी को इंटरमिटेंट न्यूमोटैक्टिक कंप्रेशंस के थ्रू। ग्रेट सैफनस वेन कहाँ एंड होती है? 3.5 सेंटीमीटर बिलो एंड लेटरल टू द प्यूबिक ट्यूमरकल। ओवरऑल मैं आपको बता रही हूँ उसमें इतना कि बच्चों के अंदर ओवरऑल से एक ही आर्टरी करनी है। ठीक है, हेड का फ्रैक्चर है ओवरऑल बच्चों के अंदर, वो ऑब्चुरेटर आर्टरी। ठीक है, आप बच्चों के अंदर ज़्यादा मिक्स ना करें। बच्चों के अंदर सिर्फ एक ही आर्टरी बताई हुई है, ऑब्चुरेटर आर्टरी की बात कर रहे हैं ना हम। बच्चों के अंदर सिर्फ ऑब्चुरेटर आएगी। ठीक है, चलिए वो हेड ऑफ फीमर होगा। ठीक है, तो बच्चों के अंदर सिर्फ एक ही आर्टरी आपके रफ़ी में दी हुई है, वो है ऑब्चुरेटर आर्टरी। ए वुमेन डिवेलप शियाटिक नर्व कंप्रेशन L5, तो L5 की अगर कंप्रेशन हो जाए तो डोर्सिफ्लेक्शन की वीकनेस हो जाएगी। पेरोनियल आर्टरी किसकी ब्रांच है? पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की ब्रांच है। स्ट्रक्चर फ्रॉम द स्ट्रक्चर फ्रॉम मीडियल टू लैटरल, तो इसमें कैसे पड़े होते हैं? वैन की तरह पड़े होते हैं। पहले क्या पड़ी होती है? वेन, आर्टरी और देन नर्व।